गाँव वालों, ये है लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर 6 का, जो कि आपके इस साल के सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है, जिसका नाम है इंडक्शन। देखो, ऑल दो वीडियो अपलोड करने में हम लेट हो गए हैं क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन बैचेस भी बहुत सारे हैं जिस पर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट हम पूरी कोशिश करेंगे आपके टर्म से पहले सिलेबस जितनी जल्दी हो सके अपलोड करें। देखो, ये है इंडक्शन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, इससे पहले ना आपको एक बार मैं फैराडे लॉ याद दिला देता हूँ। फैराडे साहब थे हमारे पास, है ना, कि फैराडे साहब ने हमें कहा था कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, फैराडेज लॉ था हमारे पास। उन्होंने कहा था कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा किसी भी कारणवश, मैग्नेटिक फील्ड के कारणवश या फिर एरिया के कारणवश या फिर थीटा के कारणवश, क्योंकि देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, है ना। तो अगर बी चेंज कर दो तब भी फ्लक्स चेंज होगा, ए चेंज कर दो तब भी फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज कर दो तब भी। यानी कि किसी भी कारणवश किसी भी कॉइल में, एक कॉइल मान लो यहाँ पे, किसी भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग जाए, या तो बढ़ने लग जाए या फिर घटने लग जाए, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता था, करंट पैदा हो जाता था, है ना। तो उन्होंने उसी का फॉर्मूला दिया था हमें फैराडे साहब ने, हमने पहली वीडियो में पढ़ रखा है, दैट वाज माइनस के एन डी फाइव बाई डी टी। ये हमारे पास फॉर्मूला था, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा और फर्स्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा रखा है इसको। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद ही आप इंडक्शन को अच्छे से समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि इंडक्शन मतलब होता है करंट को इंड्यूस करना। जैसे किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस होगा। तो यही टॉपिक है अपने पास इंडक्शन, लेकिन बस बहुत ज़्यादा डिटेल में है। देखो, इस पे टोटल 3 या 4 वीडियो बनेंगे, वो छोटे छोटे, देखते रहना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूंगा पूरी। देखो, इंडक्शन जो होता है वो खुद दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन है पहला, और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। बोलते रहना भाई साहब, बोलते रहोगे तो ये जो वर्ड्स है ना वो टंग पे तुरंत आ जाते हैं। तो पहला कौन सा है? सेल्फ इंडक्शन। दूसरा कौन सा है? म्यूचुअल इंडक्शन। अब पहले मैं म्यूचुअल इंडक्शन समझाता हूँ कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, क्योंकि वो बच्चे जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। देखो, म्यूचुअल इंडक्शन क्या समझाते हैं कि मान लो अपने पास एक कॉइल है यहाँ पे, और इसमें हमने कुछ नहीं जोड़ा, सिर्फ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ना ही तो कोई बैटरी जोड़ा, ना ही कुछ, ना ही बैटरी ना ही सेल, कुछ नहीं जोड़ा हमने, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर कांटा यहाँ पे होता है, ऐसे करके जीरो होगा, यहाँ पे ऐसे करके कांटा बना होगा, है ना। तो ये हमने एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ना ही तो बैटरी ना ही सेल जोड़ा। अब इसी के बगल में एक दूसरा कॉइल रख दो। अब इस कॉइल में जोड़ दो एसी करंट, ये एसी का सिंबल है, ऐसे करके हम बना देते हैं एसी का सिंबल, और स्विच को कर दो ऑन। जैसे आप स्विच को करोगे ऑन तो एसी कैसा करंट है? वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट की वजह से इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। अब ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डायरेक्शन पलट रहा होगा, देखो एसी का करंट डायरेक्शन पलटता है बार बार, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अपना डायरेक्शन फ्लिप करेगा बार बार। तो ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अंदर से जाएगा? बगल में जो रखा हुआ है, देखो इसको मैं कहता हूँ दूसरा कॉइल, इसको मैं कहता हूँ पहला कॉइल। तो पहले कॉइल में दूसरे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड तो जाएगा ही, जाएगा नहीं जाएगा? तो जैसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जाएगा, और वो भी बार बार चेंज होता रहेगा, कभी इधर की ओर, कभी इधर की ओर, कभी इधर की ओर, कभी इधर की ओर, तो बार बार इसका फ्लक्स तो चेंज होगा ना। पहले वाले कॉइल में जिसमें हमने कुछ नहीं जोड़ा था, उसमें इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और जहां फ्लक्स चेंज हो तो उसमें करंट तो इंड्यूस होगा ही, ईएमएफ का फॉर्मूला तो आएगा ही। तो इसी को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या होता है? इंडक्शन ऑफ करंट इन वन कॉइल ड्यू टू वेरिएबल करंट ऑफ अनदर कॉइल, ऐसे कह सकते हैं, या फिर आप इसको ईएमएफ के टर्म पे कह सकते हो, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। यही डेफिनेशन भी, असली डेफिनेशन भी सुन लेना ध्यान से। इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू वेरिएबल करंट ऑफ अनदर कॉइल, या फिर नेबरिंग कॉइल। नेबरिंग मतलब बगल वाले कॉइल के, मतलब एक कॉइल में इंडक्शन होना दूसरे की वजह से, उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। म्यूचुअल नहीं सुना? म्यूचुअल फंड, दो के बीच में फंड। म्यूचुअल मतलब ये होता है दो के बीच में, एक में इंडक्शन होना दूसरे की वजह से, इसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको पहला वाला उठा लो, सिर्फ पहला वाला कॉइल ले लो, जिसमें आपने एसी करंट दिया था, तो भाई साहब यहाँ पे हमने लगा दिया एसी करंट लगाया, इसमें हमने क्या लगा? स्विच, और स्विच को कर दिया ऑन। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि करंट ही वेरिएबल है। अब करंट बार बार पलटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो पलटेगा बार बार। अब ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर से भी तो जा रहा है। मतलब ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक, ये जो कॉइल है इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो इसके वेरिएबल करंट की वजह से इस कॉइल के, सिंगल कॉइल के वेरिएबल करंट की वजह से इस कॉइल का भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस कॉइल में भी अलग से एक इंडक्शन हो जाता है ईएमएफ का, वो भी निकलता है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को, जिसमें एक कॉइल में इंडक्शन हो रहा हो खुद के वेरिएबल करंट की वजह से। अब मैं दोनों को आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या होता है? खुद के वेरिएबल करंट की वजह से खुद में इंडक्शन हो जाना। एक बार बोलने की हो रही है, खुद के वेरिएबल करंट की वजह से खुद में इंडक्शन हो जाना सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। और किसी और के वेरिएबल करंट की वजह से
किसी और में इंडक्शन होना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो दो चीजें हैं और ये फेनोमेनास है। तो आई होप कि डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो यहीं पे मैं आपको बेसिक्स, इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स ऑफ इंडक्शन बताऊंगा। देखो आप डेफिनेशन खुद लिखोगे, डेफिनेशन आप लिखोगे सेल्फ इंडक्शन का, डेफिनेशन क्या होता है वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप इसका रीड करके लिख दोगे सही से इंग्लिश में। तो डेफिनेशन लिखना है, पहला काम तो ये हो गया। और हमें मतलब समझना था कि सेल्फ मतलब क्या होता है और म्यूचुअल मतलब क्या होता है। अब इसके आगे फॉर्मुलेज कैसे आएंगे, अगले 2 वीडियोस में डेरिवेशन कराऊंगा अच्छे जो कि मस्त है और पूछे भी जाते हैं एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन तो ऑलमोस्ट पूछा गया। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उठाओगे तो उसमें बहुत बार पूछा है। चलो पहले सेल्फ इंडक्शन की बात कर लेते हैं। यहीं पे छोटा सा टॉपिक है। हम क्या कहेंगे इसमें कि ये जो कॉइल है अपने पास, सिंगल कॉइल है, तो इस कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो इस कॉइल के करंट पे डिपेंड करता है ना। जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बार बार बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ने की वजह से इंडक्शन भी ज्यादा होगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस कॉइल का फ्लक्स इस कॉइल के करंट पे डिपेंड करता है। जैसे करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, जैसे करंट घटाओगे तो फ्लक्स घट जाता है। तो हम कहते हैं कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। कह दिया हमने। अब भैया हमको तो बचपन से पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो साथ में कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है एल और फिर आई का आई। अब देखो यहाँ पे जो एल है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बट इसका नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। देखो यहाँ पे बच्चे अब गलती करते हैं, ये इंडक्टेंस मतलब कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब कांस्टेंट की बात हो रही है, और सेल्फ इंडक्शन मतलब प्रोसेस की बात हो रही है। क्वेश्चन में पूछा जाता है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत फेमस क्वेश्चन है 1 नंबर का, कि डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस। अब बच्चे डिफाइन क्या करके आते हैं, इंडक्शन, वो लिख के आते हैं कि इंडक्शन ऑफ करंट इन वन कॉइल ड्यू टू इट्स ऑन वेरिएबल करंट। अरे ये तो इंडक्शन का डेफिनेशन है ना, सेल्फ इंडक्टेंस का पूछा जाता है आपसे। तो आपको अगर सेल्फ इंडक्टेंस पूछा जा रहा है मतलब एल का डेफिनेशन पूछा जा रहा है। अब एल कैसे निकालोगे, आई यहाँ पे किस में, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में कर दो। तो एल का फॉर्मूला जो आएगा वो 5 अपॉन में आई आएगा, और यही इसका डेफिनेशन है। कैसे डिफाइन करेंगे, फ्लक्स अपॉन में करंट है ना, तो एल को कैसे, फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। खत्म, इतना छोटा सा डेफिनेशन होता है 1 नंबर में। पूरा बच्चे लाइन लिख के आ जाते हैं भाई फालतू में। तो यहाँ लिख देता हूँ, सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट करंट। फ्लक्स पर यूनिट करंट को ही हम क्या कहते हैं, फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है। तो सेल्फ इंडक्टेंस है क्या। अब सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। जो यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का वो होता है हेनरी, HENRY, हेनरी। डिनोट किससे करते हैं, H से, ऐसे करके। तो ये रहा अपने पास हेनरी, ठीक। तो ये बेसिक सा था पूरा सेल्फ इंडक्टेंस का, कि सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, इंडक्शन ऑफ करंट इन वन कॉइल ड्यू टू इट्स ऑन वेरिएबल करंट। और फिर फ्लक्स जो है उसी कॉइल का फ्लक्स करंट पर डिपेंड करता है। फिर एल आता है, एल मतलब क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स अपॉन में आई। देखो यहाँ पे आई को डिवाइड में भेज देंगे बस। तो यहाँ पे इसी का डेफिनेशन भी है और इसी का यूनिट भी है। तो ये मेन चीज है, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स सेल्फ इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है, और यूनिट भी, हेनरी भी कई बार पूछ लिया जाता है यूनिट क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी इतना सा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो जितने भी फॉर्मुले में बक्से में कर रहा हूँ ना, इनको हाईलाइट करके लिख लेना। मतलब आगे जो फॉर्मुले यूज होंगे उसमें ये फॉर्मुला यूज होगा, फाई इजकल टू एल आई, न्यूमेरिकल भी आता है ये भी, एल इजकल टू 5 अपॉन में, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं आ जाओ म्यूचुअल इंडक्शन में। अब देखो गाँव वालों, होता क्या है कि जो अगर हम इसमें म्यूचुअल इंडक्शन में भाई 2 कॉइल होंगे कि नहीं होंगे। पहले कॉइल का जो फ्लक्स है वो दूसरे के करंट पे डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे इसको φ1 मतलब पहले का फ्लक्स φ1, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम बोलेंगे I2, यानी कि पहले का फ्लक्स दूसरे के करंट पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे तो एक ही था इसलिए φ इजकल टू आई, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कह दिया था हमने। लेकिन यहाँ पे तो 2 है ना, तो हम बोलेंगे φ1 यानी कि पहले का फ्लक्स दूसरे के करंट यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन रह गया, फिर से कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो φ1 इज इक्वल टू MI2 आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है M। अब देखो L मतलब क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस, तो M मतलब तो समझ ही गए होगे। हाँ, M का नाम होता है म्यूचुअल, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन ना, तो म्यूचुअल, और कांस्टेंट के लिए इंडक्टेंस, इंडक्शन नहीं इंडक्टेंस, तो ये हो गया M। अब यहाँ पे फिर से म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से डिफाइन करोगे इंडक्टेंस को। इंडक्शन प्रोसेस है जिसमें एक कॉइल में करंट इंड्यूस होता है दूसरे कॉइल की वजह से, लेकिन इंडक्टेंस कांस्टेंट है। देखो गलती मत करना भाई साहब,
देखो m निकालने जाऊं मैं तो m इजकल टू कैसे निकालूंगा, i2 को डिवाइड में भेज के, तो m लिखूंगा मैं 5 अपॉन में i2, और यही इसका डेफिनेशन और यूनिट भी बन जाएगा। यूनिट सेम है, यूनिट सेम क्या है, तो चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों की यूनिट हेनरी होती है, हेनरी, HENRY हेनरी, और डिनोट किससे करते हैं, h से। जैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपको दिया जाएगा तो ऐसे दिया जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 10 हेनरी है, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो 5.0 हेनरी है, h लिखा जाएगा ऐसे करके, यूनिट के बता रहा हूँ। इसको भी एग्जैक्ट सेम तरीके से डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या है कि फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेम है, फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेम डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन सेम यूनिट, क्लियर है। और बस प्रोसेस का अलग अलग था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसी के आगे का देखो, मैंने जितने फॉर्मूले हाईलाइट किए हैं उसको सही से लिखने का, नेक्स्ट जो अगला वीडियो है वो इसी से स्टार्ट होगा, यहीं से φ=li और φ=mi से ही स्टार्ट होगा। अब ये फॉर्मूलेज ना आसान भाषा में, जितनी आसान भाषा में आपको समझाता रहूँगा। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूँगा 4 वीडियो में जल्दी जल्दी अपलोड करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट करके चैप्टर 7 स्टार्ट कर दें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भागो, बाय बाय।